नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे प्रश्न देखने वाले हैं 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के। पिछले वीडियो में आधे ही क्वेश्चन मैंने कर पाए थे, तो इसके आगे के क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ तक हमने कर लिए थे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला रह गया था, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में? जॉन और केविन जितना पैसा खर्च करते हैं उससे 4 से 7 गुना अधिक पैसा कमाते हैं, ठीक है? या 6 से 11, यदि जॉन अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाता है तो उनका बचत अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बचत अनुपात जो है वो हमसे पूछा गया है, इसमें क्या होगा? देखिए, जॉन और जो केविन है, सबसे पहले उनकी आय का अनुपात हम देखेंगे कि उनकी आय का अनुपात जो है वो क्या रहने वाला है। जॉन और केविन, इनका क्या होता है कि इनकम 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 का अनुपात हो जाएगा, हमने माना 4x और 7 है, ठीक है? 4 अनुपात, ये 4 अनुपात 7 भी आपको लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में। तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए जो है इन्होंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया, जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था पिछले वीडियो में, ठीक है? और 6 अनुपात 11, यानी ये 6 अनुपात 11 में यह गुना पैसा कमाते हैं, या 6 से 11 यदि अपनी आय का 1/3 बताता है तो उनका बचत अनुपात क्या होगा। तो ये खर्च कितना कर रहे हैं, देखिए खर्च यानी, ठीक है, खर्च एक्सपेंडिचर हो जाएगा 6/11 अब मैं यहाँ से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? जॉन अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाता है, अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाता है। तो जॉन की इनकम कितनी है? 4x है। खर्च कितना कर रहा है? 6y। और ये बचा कितना रहा है? 4x, यानी अपनी आय का 1/3 हिस्सा, यानी 1/3। ओके, तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँगा, 3 को इधर ले जाऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12x माइनस के 18y इक्वल टू 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। x की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू आ जाएगी 9/4y। ओके, अब बचत मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। बचत कैसे निकालने? 4x माइनस 6y अपॉन में 7x माइनस के 11y। भाई दोनों का बचत का अनुपात ही तो निकालना है। तो इतनी इनकम है, इतना खर्च कर रहा है, इतनी इनकम है, इतना खर्च कर रहा है, तो दोनों का मैं रेशियो ले लूँगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमें x की वैल्यू ऑलरेडी पता है 9/4 है, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 4 × 9/4 इंटू वाई माइनस का 6y अपॉन में 7 × 9/4 वाई माइनस का 11y। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और ये बचेगा 3y, है ना? और नीचे देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा और ये 9×7 63 हो जाएगा, 63 44, ठीक है? तो जब भी 63 ये है और 44 ये है, तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा? ये बचेगा 19, और नीचे 4 है, 4 ऊपर पहुँच जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा? 12/19। 22 से 22 कट जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए, ये हम क्वेश्चन देख चुके थे, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी, हाँ ये इसका रेशियो आपने निकाल लिया होगा। सॉरी, ये भिन्न है, तो इसका हमारा ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था, सी ऑप्शन हम चेक कर रहे थे जहाँ तक याद है। तो देखिए चेक, हमें पता है 7/8 और 1/3 और 11/12 है, तो इसको हम 12 के अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो यहाँ से इसे मैं कितने कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा और 3 से कर दूँगा। तो यहाँ से भी 2 से डिवाइड 3/2, 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 4×3=12 ये हो जाएगा। और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये 1.5, 15×7=105, यानी ये 10.5 आ जाएगा। अब देखिए सबका रेशियो जो है वो 12 है, यहाँ हर जो है वो 12 है, तो ये 4/12 है, तो ये 11/12 है। तो ये देखिए ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि हर में जो है वो 12 है और यहाँ पर 10.5 है, यहाँ पर 4 है, ये 11 है, तो ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 39 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 116 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में कुल समय 7 घंटा लगता है, और उसे 65 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 87 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में कुल समय 8 घंटे लगते हैं। तो स्थिर पानी में नाव की गति का पता लगाइए। इसमें 2 इक्वेशन बनेंगे दर्शक। देखिए हमें पता है कि जो धारा की दिशा में जा रहा है, तो बोट की जो स्पीड होती है और धारा की स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए ये धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, यानी 39 को हम बोट माइनस एस कर देंगे और प्लस 116 ये धारा की दिशा में जा रही है, बोट प्लस स्पीड धारा की, और तो ये 7 घंटा लग रहे हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। ये 65 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो बोट की स्पीड माइनस की धारा की स्पीड प्लस, और 87 धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो ये बोट की स्पीड प्लस एस इक्वल टू, इसे 8 घंटा लग रहे हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब आप ऐसा भी इसको ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ये वाली वैल्यू है तो 1/b माइनस एस के एक्स मान लो, और 1/b प्लस एक्स को एस को बाय मान लो। तो ये इक्वेशन थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ऐसे कर सकते हो आप इसको। बाकी आपको सॉल्यूशन इसका आसानी से मिल जाएगा। तो इसको हम, ये हमने क्या माना है, एक्स माना है प्लस, और 116 इसको बाई माना है। भाई इसको बाई बाई ही तो माना है हमने, 1/में b प्लस एस को तो बाई रख दिया। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, और एक इक्वेशन 65x प्लस 87 बाय, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इतना तो आपको करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। x की और y की वैल्यू आएगी, तो x की और y की वैल्यू आप यहाँ पर रख देना, यहाँ पर रख देना, और फिर इसको जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेना। तो b की और s की, यानी बोट की स्पीड और धारा की स्पीड हमें मिल जाएगी। और हमसे पूछा क्या है, नाव की गति, यानी s पूछा गया है, तो s आपको यहाँ से निकालना रहेगा, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। बाकी मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ये वाला है, ये वाला, ये इक्वेशन आपको दोनों को बनाने आएंगे। क्योंकि समझिए धारा की दिशा में चल रही है कोई भी बोट, तो धारा की स्पीड होगी और बोट की स्पीड होगी, जुड़ जाएगी। आप समझिए लहरों के आप दिशा में जा रहे हो, तो आप चलने में आसानी होगी, क्योंकि लहरें भी उसी दिशा में जा रही हैं और आप भी उसी दिशा में जा रहे हो, तो आसानी से बह जाओगे। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में या लहरों के विपरीत दिशा में जाते हो, तो आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो बोट की स्पीड और माइनस धारा की स्पीड, इसलिए क्या है, और ये 39 किलोमीटर जो है वो चल रहा है। यहाँ से देखिए 39 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में है, और 116 किलोमीटर जो है वो धारा की दिशा में। तो दोनों को देखा जाए तो उसको 7 घंटे लग रहे हैं, और इसी तरीके से इधर 8 घंटे लग रहे हैं, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कार ए एक बिंदु पी से सुबह 11 बजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। पी से कार बी कार ए की दिशा में सुबह 11 11 बज के 36 मिनट
बजे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यदि कार B ने कार A तक पहुंचने से पहले 275 किलोमीटर की दूरी तय की है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। x का मान यानी ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम कार की स्पीड निकालते हैं, वो कार की जो है वो घंटे निकालने की कितने घंटे में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कार बी ने कार ए तक पहुँचने से पहले 255 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो जाहिर सी बात है कार ए ने भी तो वहाँ पर 275 की दूरी तय की होगी, तो ये 275 बटा उसको कितने, स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये कितनी बार चला जाएगा, 5 घंटे लगेंगे उसको, 5 घंटे लगेंगे। अब एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा देखा जाए तो भाई उसको एक्स्ट्रा देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो ये 36 मिनट लग रहे हैं ना, एक्स्ट्रा 36 मिनट लग रहे हैं। तो 36 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 10 यानी 3/5 हवा लगेगी। ओके, अब कार बी, ये कार ए है, कार बी को जो 5 घंटे लग रहे थे तो इसमें से मैं माइनस करूँगा 5 माइनस 3/5, ये कितना हो जाएगा 22/5 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं इसको, ठीक है, एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। अब यही जो है वो हमें निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये घंटे आ चुके हैं बी के और दूरी कितनी तय की है 275, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, हमें 275 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारा एक्स का मान आ जाएगा। और ये क्या है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये जो रहेगी वो स्पीड रहेगी, एक्स एक्स जो है वो स्पीड ही तो है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 5 और 25 पंजा 125/2, यानी ये हो जाएगा 2 छिंग 12 2 दूनी 4 यानी 62.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में अंकित और कुलदीप की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। कुलदीप अंकित के 61 मिनट के बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंचता है। रांची और पटना के बीच की दूरी हमें बताना है कितनी होगी, रांची और पटना की दूरी हमें बताना है कितनी होगी। तो देखिए अब इसमें हमें एक काम कर लेते हैं, अंकित और कुलदीप की, अंकित और कुलदीप की यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है 40 इसकी दी हुई है, 64 इसकी दी हुई है, तो इसको मैं काट देता हूँ 8 पंजे 40 8 64, ठीक है। तो ये हमारे स्पीड का रेशियो आ जाएगा और स्पीड के उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, तो 8 5 हो जाएगा। भाई स्पीड जो रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस अगर कॉमन है तो एस को इधर लाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब हुआ क्या है, कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा करता है, 61 मिनट प्लस, और अंकित से 29 मिनट पहले पहुँचता है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 मिनट हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने मिनट का आ रहा है, 90 मिनट का आ रहा है। भाई कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद शुरू करता है, ठीक है, बाद शुरू करता है तो 61 मिनट ये पीछे हो गया और पहले पहुंच जाता है 29 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ये भी तो हम ऐड करेंगे, तो 61 + 29 90 मिनट जो है वो दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है।
लेकिन यहाँ पर हमें कितने को देखने को मिल रहा है, 3 का देखने को मिल रहा है। तो 3 की वैल्यू जो है वो 90 मिनट के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, रांची और पटना के बीच की दूरी हमें जो है वो निकालनी है। रांची और पटना के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो स्पीड हमें पता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू जो है वो आप रख दो वहाँ पर उठा के, है ना। जैसे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितनी है, 40 है ये की। भाई 5 नहीं रख सकते, ये तो रेशियो लिया हुआ हमने। मैन जो है वो स्पीड तो हमारी 40 है, या फिर आप 64 रख सकते हो, दोनों में से रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने जो है वो 40 रख दी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये 30 मिनट है, और यहाँ ये इसका टाइम कितना है, 8 है, टाइम 8 है। और ये 30 मिनट यानी आधा, आधा रखते हैं। तो यहाँ से हमारा देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो ये कट जाएगा 4 बार, यानी 160 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर। पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब उनके बच्चों का जन्म हुआ। पति, पत्नी और बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु है वो 27 है, तो इनकी दोनों का योग कितना हो जाएगा, 54 हो। अब क्या होता है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, ठीक है, वर्तमान बोला गया है, तो ये कितना है, 63 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में 9 का अंतर आ रहा है। हमसे पूछा क्या है, बच्चे की वर्तमान आयु। भाई तीनों का अंतर कितना देखने को मिल रहा है, तो 9 में 3 का डिवाइड कर दो, यानी 3 वर्ष जो है वो इसका आंसर हो। तो बच्चे की आयु रहेगी वो 3 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कक्षा ए के छात्रों का औसत अंक 96 है। कक्षा ए के कुछ छात्र जिनके औसत अंक भी 96, उन्हें कक्षा बी में स्थानांतरित किया जाता है, और समान संख्या में छात्रों को बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है जिनके औसत अंक 48 है। परिणाम स्वरूप कक्षा ए के छात्रों का औसत अंक 80 हो जाता है। कक्षा ए के छात्रों का कितना भाग स्थानांतरित किया गया है। कक्षा ए में कितने छात्र हैं, औसत अंक देखा जाए तो 96 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 96 ए, ठीक है। अब स्थानांतरित कितना किया जा रहा है, 96 ही किया जा रहा है, तो माइनस 96 ए एक्स कर दिया मैंने, कि भाई जितने 96 एक्स कुछ छात्र हैं तो एक्स कर दिया मैंने, प्लस अब इसमें क्या हुआ है, बी से ए में फिर से लाया जा रहा है, वो भी कितने, 48 एक्स, और ये परिणाम स्वरूप हमें कितना देखने को मिल रहा है, 80 ए। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 16 ये हो जाएगा, और इसको हम इधर भेजेंगे तो ये तो 48 होता है, यानी 48 एक्स हो जाएगा। एक की हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, इतने स्थानांतरित किए हैं, तो यही तो स्थानांतरित किए हैं, तो एक्स की वैल्यू देखा जाए ये यानी 1/3 है, तो 1/3 जो है वो स्थानांतरित किया गया है। आंसर आ जाएगा इसका 1/3, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तो 15 चक्कर में इसके द्वारा कितनी दूरी मीटर में तय की जाएगी। मीटर में हमें निकालने को कहा गया है, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, 2πr/n इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी डी निकालना है, तो 2/22/7 इंटू आर कितना है, ये व्यास है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो हो जाएगा 49 इंटू चक्करों की संख्या कितनी है, 15 है, और ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू डी हो जाएगा। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये 7 बार चला जाएगा, 44
इंटू 15 सत्ता 105/100, तो ये तो हो जाएगा 4400, और 5 चौक 20 और 2 22, तो 4620 4620 हो जाएगा। इसको काटोगे तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4620 मीटर। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप ए बी सी मिलकर 12 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी एक साथ शेष भाग को भरने के लिए 10 घंटे लगाते हैं, तो सी अकेला 2/3 को भरने में कितना समय लेगा। ए प्लस बी प्लस सी एक टंकी को भरने में 12 घंटा ले रहे हैं। तीनों पाइप को एक साथ 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, तो 4 घंटे में ये कितना भर लेंगे। भाई टोटल जो है वो ये 12 घंटे लग रहे हैं, तो 4 घंटे में देखा जाए तो 1/3 भर लेंगे कि नहीं भर लेंगे। तो बचा कितना, 1 - 1/3, यानी 2/3 जो है वो ये शेष बचा हुआ है टंकी का पानी। अब इसको भरने के लिए जो है वो देखा जाए तो कौन एफर्ट मार रहा है। फिर सी को बंद कर दिया है, ए बी एक साथ शेष भाग को भरने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं, यानी जो 2/3 हिस्सा है वो ए बी द्वारा भरा जा रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो 2/3 हिस्सा ए बी द्वारा भरा जा रहा है 10 घंटे में, तो यहाँ पर मैं ए और बी का दोनों का टाइम निकाल सकता हूँ कि वो टंकी में कितने समय में भर सकते हैं। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ए प्लस बी, 2/3 हिस्सा है तो 3/2 कर दूंगा और इंटू कर दूंगा 10। तो यहाँ से आप देखोगे 15 घंटे जो है वो ए और बी को लगेंगे टंकी को भरने में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आराम से जो है वो देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, 15 लिख दे रहा हूँ, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो रहा है 60। टोटल जो वर्क है या कहा जाए टोटल जो पानी भरा जाएगा वो 60 यूनिट भरा जाएगा। एबीसी की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12×5 = 60, और एबीसी की और एबी की हो जाएगी 4। तो सी की क्षमता मैं निकाल सकता हूँ भाई, ए बी सी की क्षमता 5 है और ए बी की 4 है, तो जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा आ रहा है वो सी का ही तो रहेगा। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी। अब हमसे ये बोला गया है कि जो टंकी है, यानी जो 60 यूनिट पानी भरा जा रहा है, इसका 2/3 हिस्सा भरने में सी कितना समय लेगा। तो सी भाई कितना समय लगेगा, पहले तो 60 यूनिट है, इसका 2/3 हिस्सा हम, ये हो जाएगा हमारा कितना, 40 यूनिट हो जाएगा, और क्षमता एक ही है तो एक से आप डिवाइड करोगे, 40 घंटे ही तो लगेंगे। आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है का, इससे कुछ बताने का ज़रूरत है नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, इसको और इसको। पहले मल्टीप्लिकेशन वो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, देन उसके बाद जो है वो प्लस एडिशन हम करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद फिर आराम से जो है वो घटाना जोड़ना रहेगा, तो वो आप कर सकते हो। बाकी यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो। देखिए यूनिट डिजिट से कैसे, यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 8×4 8×6 48, 8 यूनिट डिजिट यहाँ से आ रहा है, माइनस यहाँ से आप देखोगे 6 आ रहा है, प्लस 7 यहाँ से है, माइनस का 3 यहाँ से है, प्लस 9 यहाँ से है, और ये हो रहा है कितना, माइनस का 1 हो रहा है। तो 8 8 और 7 15, 15 और 24, 4 ये हो रहा है, 6 और 1 7, और ये 7 और 10 ये हो रहा है ना, 4 यूनिट डिजिट आएगा। आंसर आ रहा है इसका बी ऑप्शन। ये तो जीरो ही हो गया ना, तो 4 ही तो आएगा, तो 4 यूनिट डिजिट यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये थे क्वेश्चन 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगी। मान लो जो कॉन्सेप्ट आपको नया लग रहा होगा, जो समझ में नहीं आया, तो इसे आप दोबारा देख सकते हो। इसके अगले शिफ्ट के हम क्वेश्चन जल्दी देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट है
आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जैसे कि एक कमेंट आया था कि थोड़े जो है वो शॉर्ट जो है वो मेथड ना बता के थोड़े डिटेल में मेथड बताएं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती हैं। तो उन्हीं को नज़र रखते हुए मैं आगे भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। शॉर्ट भी बता दूंगा, डिटेल भी बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।